एक्सरसाइज है 8.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है। साइन 60 कोस 30। साइन 60 की हमें वैल्यू पता है √3/2 होती है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कोस 30 इसकी वैल्यू भी होती है √3/2। कोस साइन 30 की 1/2 एंड कोस 60 की 1/2। अब इसकी वैल्यू देखो, ये क्या आ गया, √3 3 आ गया, अपॉन 2 टू द 4 प्लस 1/4। इसकी वैल्यू आ गई 4/4 = 1। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के। 2 = 1 स्क्वायर, ठीक है। कोस स्क्वायर 30, जो कोस 30 होता है वो किसके इक्वल होता है, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 किसके इक्वल होता है, ये भी √3/2 है, स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर दो। ये आ गया 2 प्लस 3/4 माइनस 3 रह जाएगा, अंडर रूट कट हो जाएगा 4, इसके साथ ये कट गया 2, आंसर आ गया इसका। अब कोस 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। सिकेंड 30 की होती है 2/√3 प्लस कोसिकेंड 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। ये आ जाएगा 1/√2 अपॉन, इसका एलसीएम लोगे ये √3 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 ऐसे ही रह जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 अपॉन, इसको ऊपर ले आओ, ये अंडर ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 2 + 2/√3 रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ये 3 है, √3 - 1 से, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 - 1, सो वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2/√3 इंटू √3 - 1 और √3 - 1। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आ जाएगा, √3, ठीक है। ये आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √2, ठीक है। ये 2 + 2 अलग है, ये 3 -1 अलग है, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो, ये तो आ जाएगा √3 - 1 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 2/2 प्लस, ठीक है, 2/3 और √2 ये अलग रह जाएगा, ठीक है। √3 - 1 ये अलग रह जाएगा। √3 - 1, इसमें से हम क्या करेंगे, 2/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये √3 + 1 रह जाएगा, √3 - 1। ये क्या, a + b a - b, फॉर्मूला लगा दो। इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये √3 - 1, ठीक है, ये रह जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे √3 को 3 के साथ करोगे तो 3 रह जाएगा, ठीक है। ये चलो बाद में कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2/2, ये आ जाएगा 3 - 1, ठीक है, ये रह जाएगा। अब देखो, जब √3 को 3 के साथ करोगे 3 आ जाएगा, माइनस इसको करोगे √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/2। ये कितना रह गया, ये 2 रह गया, ठीक है। ये आंसर इसकी वैल्यू आ गई। इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 - √3 अपॉन 2 टू द 4 √2, ये आंसर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है, ऐसी इसकी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू कहती है 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 की 1 माइनस कोसिकेंड 60 की होती है 2/3। वैसे ही इसकी वैल्यू होगी 2/3। कोसिकेंड 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2 प्लस कोट 45 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। ये आ गया। इसको अगर करोगे तो ये 3/2 आ जाएगा माइनस 2/√3, ठीक है। ऐसे ये 2/√3 है, इसको करोगे ये भी 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप एलसीएम लोगे इसका तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। ये 2/3 कॉमन आ गया इसमें। अब ये आ जाएगा 3/3 - 4 अपॉन, ऐसे ये करोगे 2/3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 3/3 रह जाएगा प्लस 4। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये कट जाएगा, 2/3 इंटू
2√3/3 प्लस 4, इसके साथ ये कट गया, ये रह गया 3√3 प्लस -4/3√3 प्लस 4। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय 3√3, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसके साथ करेंगे, ठीक है। 3√3 - 4/3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 - 4/3√3 - 4। जब इसको करोगे a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, ये तो आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, 3√3 - 4a और a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये किसका आ जाएगा, ये a माइनस बी का, ठीक है, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 27 + 16 - 24√3 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको करोगे 3 रह जाएगा, 3 3 दा 9, ठीक है, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 माइनस 4 4 दा 16, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 43 - 24√3/11 आंसर। नेक्स्ट सम है, 5th पार्ट है, इसकी वैल्यू फिर पुट करोगे आप, ठीक है। कोस 5 स्क्वायर 60 की वैल्यू होगी, 5 ऐसी रह जाएगा, कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 ऐसी रह जाएगा, सेकेंड 30 की वैल्यू होगी 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की होती है 1 वैल्यू अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर है, प्लस कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसको करोगे सॉल्व, 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 to the 4/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब ये आ जाएगा 5/4 प्लस 4 4 दा 16 16/3 माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा अपॉन 4, अगर लोगे तो 4 + 4 ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, अब इसका एलसीएम आएगा 4 3 दा 12, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 3 दा 15 प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 64 माइनस 12, ठीक है, अपॉन 4 4 दा 1 हो गया, ये कट गया, ये आ जाएगा 15 प्लस ये इसको प्लस करोगे 67/12 आंसर आ जाएगा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है वैसे ही। अब 2 tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan की वैल्यू होगी 1 और tan 30 की वैल्यू होगी ये आ गया 2/√3, ये आ जाएगा 1 + 1/3 2/√3 अपॉन ये आ जाएगा 4/3 2/√3 इंटू 3/4, ठीक है, 2 2 दा 4 3/2√3 इसकी वैल्यू आ गई। ऐसी सेकंड पार्ट है इसका 1/10 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस tan 45 1 होता है, इसका स्क्वायर आ गया 1 + tan ये भी होता है, ठीक है, ये 1 - 1 1 + 1 ये आ गया 0/2 = 0, ये आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका sin 2a sin 2a = दिस वन ट्रू व्हेन a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमने बताना कि a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 30 डिग्री होगी, क्या होगी जब ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो जो sin 0 डिग्री है वो 0 के इक्वल होता है, sin 30 डिग्री है ये 1/2 होता है, जो sin 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। 45 डिग्री है वो क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। sin 60 डिग्री √3/2 के इक्वल होता है, sin 90 डिग्री ये 1 होता है, ठीक है। इट मीन्स ये गिवन स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, व्हेन sin a = 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री होगा तो 0 0 इक्वल होंगे ये दोनों, तब ये बराबर होगा, ठीक है। स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन sin a = 0 डिग्री। अब सेकंड है इसका फोर्थ पार्ट है कि 2 tan 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर लो। अब देखो
ये वाला जो पार्ट था ना, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसकी वैल्यू पुट कर लो। देखो sin 2 इंटू, ठीक है, sin 2 है, a क्या होगा अगर 0 डिग्री होगा तो इधर भी 2 sin a 0 डिग्री होगा। 0 की वैल्यू क्या थी, 0 = 0, इट मीन्स ऑप्शन क्या, a करेक्ट है इसका। ठीक है, अब सेकंड पार्ट ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, फोर्थ पार्ट है। अब इसकी वैल्यू दी हुई है, ये आ जाएगा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर आ गया। ये आ गया 2/√3, 1 माइनस 1/3, 2/√3 इंटू 3/2। ठीक है, 2 के साथ 2 कट जाएगा। देखो इसमें ये आ गया था √3/3, इसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को इसको √3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ 3 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 60। इट मीन्स ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। जो ये वाला सेकंड सम था आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको भी जैसे 2/√3 आ गया था। ठीक है, ये 2/√3 है। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 3, क्योंकि अगर √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी आएगा, अपॉन 4 ऐसा ही है, ये स्टेप काट दो अगर काटना है। ठीक है, ये 2 द 4 हो गया, √3 के साथ 3 कट जाएगा, 3/2 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, sin 60 डिग्री के ये इक्वल होता है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। इसमें बताया हो कि इफ़ tan a + b √3 दी हुई है, tan a माइनस b की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, a + b < 90 डिग्री है, a b से बड़ा है, फाइंड तो a b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हम फाइंड क्या करेंगे, वी नो, हमें पता है, वी नो tan 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, tan 60 डिग्री होता है √3 के इक्वल होता है। ठीक है, और जो tan 30 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1/√3 के इक्वल होता है, ये वाला। ठीक है, सो वी गेट, हमें क्या मिला, tan a + b है, ये किसके इक्वल हो गया, tan 60 डिग्री के इक्वल हो गया। इट मीन जो a + b है, tan के साथ tan, ये 60 डिग्री के इक्वल हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऑल्सो tan a - b है जो, वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, a - b की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री, ये सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम करेंगे ऐड 1 and 2। ठीक है, a + b = 60, a - b = 30, इसको हमने करना है प्लस, तो ये आ गया 2a = 30 डिग्री, सॉरी 6 और 3 90 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 45 डिग्री। पुट a = 45 इन फर्स्ट इक्वेशन, 45 डिग्री + b = 60 डिग्री, b = 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री = 15 डिग्री। a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। सेम ऐसा ही है, ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो sin a + b है फोर्थ सम में, ये sin a और sin b के इक्वल है। ठीक है, हम एग्ज्यूम कर लेते हैं इसकी साइन की वैल्यू, लेट अस एज्यूम जो a है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, जो b है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले हम, साइन हमें दिया हुआ है a + b। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, sin 30 + 60। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, sin 90 डिग्री के, sin 90 था 1, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो sin a + b की वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 1 है। अब कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, sin a + sin b। ठीक है, ये इसका मतलब ये sin 30 डिग्री + sin 60 डिग्री वैल्यू आ गई इसकी। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, 60 डिग्री 3/√3/2 होता है, ये आ गया 1 + √3/2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ऐसी सेकंड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ sin θ इंक्रीज एज इन थीटा इंक्रीज। ठीक है, अब हमें पता है कि जो sin θ आता है वो 0 है, जब sin 30 आ जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, 0.5 इसकी वैल्यू आ जाती है। जो sin 45 डिग्री है ये 1/√2
2 है, 0.707 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, साइन 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू है √3/2, इसकी वैल्यू 0.866 समथिंग आ जाएगी। जो साइन 90 डिग्री है इसकी वैल्यू 1 है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट पार्ट है कि वैल्यू अगर कोस थीटा की इंक्रीज होती है एज अ थीटा इंक्रीज, इसकी भी देख लेते हैं। जैसे कोस थीटा है, ठीक है, अगर ये 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 है। अगर कोस 30 डिग्री है इसकी वैल्यू √3/2 है, ये आ जाएगा 0.866। ठीक है, कोस आ जाएगा 45 डिग्री 1/√2, इसकी वैल्यू 7.707 आ जाएगी। ठीक है, कोस आ जाएगा 60 डिग्री, फिर कोस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू की 0.5, इसकी वैल्यू की 0। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ, साइन थीटा इक्वल कोस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, फ्रॉम टेबल हमें पता है कि अगर देखो जो साइन थीटा है वो कोस थीटा के इक्वल होगा ओनली व्हेन इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी ओनली व्हेन अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। इसमें मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि आपको उसमें दिख जाएगा कि अगर थीटा की वैल्यू 45 होगी तभी साइन और कोस थीटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल कोस थीटा इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सारी वैल्यू के लिए नहीं ट्रू होगी, सिर्फ थीटा 45 डिग्री की होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0 डिग्री। अब जो कोट ए है वो किसके इक्वल होता है, कोस ए और साइन ए के इक्वल होता है। ठीक है, अगर ए 0 डिग्री है मान लो, तो कोट 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, कोस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, ये 1/0 हो गया। ठीक है, विच इज अनडिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है, तो इट मीन्स कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0 डिग्री। यस, सो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ट्रू होगी।